शांति। ओम शांति। आज 24 तारीख के मीठे बाबा की अव्यक्त महावाक्य है। 31/3/1990 का रिवाइज कोर्स है। मुरली का हेडिंग है रहमदिल और बेहद की वैराग्य वृत्ति। रहमदिल, ठीक है। तो सुनेंगे बाबा क्या समझाना चाह रहे हैं। आज लवफुल और मर्सीफुल बाप दादा अपने समान बच्चों को देख रहे हैं, ठीक है। प्यार से भरपूर, दया से भरपूर। कौन? बाप दादा। किसको देख रहे हैं? अपने बच्चों को देख रहे हैं। आज बाप दादा विश्व के सर्व अनजान बच्चों को देख रहे थे। सबको देख रहे हैं। भले अनजान है लेकिन फिर भी बच्चे हैं तो भगवान के बच्चे ही। बाप दादा के संबंध से सर्व बच्चों को देखते हुए क्या अनुभव किया कि मेजॉरिटी आत्माओं को समय प्रति समय किसी न किसी कारण से जाने अनजाने भी वर्तमान समय मर्सी अर्थात रहम की, दया की जरूरत है। किसकी जरूरत है? सभी को, ठीक है। रहम की जरूरत है। किसका रहम? एक दूसरे पर रहम। भगवान के दया की जरूरत है। इसीलिए तो दुनिया में लोग कहते हैं दया करो भगवान, ठीक है। लोगों से नहीं कहते। किससे कहते हैं? भगवान से, क्योंकि वो दया का सागर है और आवश्यकता के कारण ही मर्सीफुल बाप को याद करते रहते हैं। तो चारों ओर की आवश्यकता प्रमाण इस समय रहम दृष्टि की पुकार है। बाबा ने कहा चारों तरफ कौन सी पुकार है? रहम की दृष्टि की पुकार है कि भगवान हम पर रहम करो। क्योंकि एक तो भिन्न भिन्न समस्याओं के कारण अपने मन और बुद्धि का संतुलन ना होने के कारण मर्सीफुल बाप को व अपनी अपनी मान्यता वालों को मर्सी के लिए बहुत दुख से, परेशानी से पुकारते हैं। बाबा ने कहा सभी कैसे पुकार रहे हैं? दुख से पुकार रहे हैं, ठीक है। तो चाहे अनजान आत्माएं बाप को ना जानने के कारण अपने धर्म पिताओं व गुरुओं को व इष्ट देवों को मर्सीफुल समझकर पुकारते हैं, लेकिन आप तो सब जानते हो ना कि इस समय एक बाप परमात्मा के और किसी भी आत्मा द्वारा मर्सी नहीं मिल सकती। भगवान के अलावा और कोई भी दया नहीं कर सकता, ठीक है। तो बाबा ने कहा चाहे वो दुनिया वाले हो चाहे तुम हो, समझते तो हो ना। तो ध्यान से सुनेंगे आज की मुरली, ठीक है। बुद्धि अगर बाहर जाए तो खुद को अपने आप ही डांट लगाओ कि मेरी बुद्धि कैसे बाहर जा रही है। पकड़ के रखना बुद्धि को, ठीक है। जैसे किसी को बिठा देते हैं ना जबरदस्ती, हाथ पकड़ के। जैसे बच्चे छोटे होते थे स्कूल में, माँ क्या करती है जबरदस्ती छोड़ के आएगी, वो उसका पल्लू पकड़ेगा तब भी क्या करेगी? छोड़ देगी, क्योंकि उसको पता है कि इसका भविष्य यही है। तो आप तो अब इतने छोटे बच्चे तो नहीं हो आप, तो आप खुद को जबरदस्ती क्या करो? बुद्धि को बैठाओ। वैसे तो बैठ गए हो लेकिन बुद्धि से बैठना है। बुद्धि को किसी भी कीमत पे बाहर नहीं जाने देना, और बाहर जाए तो पकड़ के वापस ले आना है, हाँ, ठीक है। तो बाबा ने कहा चाहे अनजान आत्माएं बाप को ना जानने के कारण अपने धर्म पिताओं व गुरुओं से मांगते हैं। बाबा ने कहा लेकिन सिवाय परमात्मा के और तो किसी से मर्सी नहीं मिल सकती, दया नहीं मिल सकती, कोई भी रहम नहीं कर सकता। अच्छा, कोई क्या रहम करेगा ये बताओ? दुनिया में लोगों का रहम चीजों तक सीमित है। आपके दुख को तो कोई नहीं खत्म कर सकता, ठीक है। अब अगर मन दुखी है तो कोई क्या करेगा बताओ? तो बाबा ने कहा मेरे अलावा तुम्हारा दुख कोई भी दूर नहीं कर सकता, यही मेरी दया है, ठीक है। ऐसे नहीं मैं तुम्हें कोई चीजें देता हूँ तो दया है। दुनिया में लोगों की बुद्धि बहुत छोटी है। लोगों की बुद्धि सिर्फ यहाँ तक सीमित रहती है कि भगवान से बस दुनिया की चीजें मांगो, जबकि भगवान से अगर मांगना हो तो क्या मांगो? अच्छी बुद्धि मांगो, बस कृपा दृष्टि उसकी बनी रहेगी, ठीक है। भले बाप उन्हों की इच्छा पूर्ण करने के कारण, भावना का फल देने के कारण किसी भी इष्ट को व महान आत्मा को निमित्त बना दे। उन लोगों पे रहम करने के कारण कोई तो निमित्त बनाएगा, भगवान ही बनाता है। लेकिन दाता तो एक ही है। अब किसी न किसी को माध्यम बना करके काम करवाएगा, क्योंकि आप सच्चे हो, लेकिन वो तो देने वाला तो एक ही है। इसीलिए क्योंकि मनुष्य तो किसी पे क्या रहम करेगा?
उल्टा वो तो उसकी सुख शांति छीन लेता है। कोई अच्छा भला भी होगा ना तो सोचेंगे भाई कैसे चल रहा है ये सब। तो बाबा ने कहा मेरे अलावा तो तुम्हारा सुख किसी से देखा जाएगा नहीं, मैं ही हूं जो तुम्हें सुखी देखना चाहता। ठीक है, स्थूल रूप से, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से। ठीक है, लेकिन बाबा ने कहा कर्मों की कहानी भी है तो उसमें मैं भी चुप लगा जाता हूँ। तो बाबा भी साइलेंट मोड पे आ जाते हैं कि करे क्या। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो मदद नहीं करते, मदद करते हैं। ऐसे भगवान के लिए दया का सागर नहीं कहा जाता। दया बहुत है उसमें, दया भरी पड़ी है उसमें, लेकिन वो डिपेंड करती है लेने वालों पे। बाबा ने कहा इसीलिए वर्तमान समय के कारण मर्सीफुल बाप बच्चों को भी कहते हैं कि बाप के सहयोगी साथी भुजाएं, आप ब्राह्मण बच्चे हो तो जिस चीज की आवश्यकता है वो देने से प्रसन्न हो जाते हैं। तो मास्टर मर्सीफुल बने हो, बाबा कह रहे मैं दया का सागर हूँ, तुम भी बने हो। जो भी आत्माएं हैं सब पे रहम करो। कैसे रहम करना है यहाँ पे रहम करने का मतलब ये है कि लोगों से परेशान ना हो आप। जैसे मैंने आपको कल परसों समझाया था ना कि आप कहते हैं कि भाई हम कब तक माफ करें, रोज ही गलतियां करते हैं तो आप क्या गलतियां नहीं करते, तो आप रहम करो। ठीक है, जैसे कि कोई जाने अनजाने में आपको बिना मतलब टॉर्चर कर रहा है, ठीक है, उसे समझ नहीं है, मेंटली टॉर्चर आजकल लोग बहुत करते हैं एक दूसरे को, तो बाबा ने कहा तुम उन पर क्या करो, रहम करो, क्योंकि तुम्हें समझ है। उन लोगों को क्या नहीं है, समझ नहीं है, उनको नहीं पता कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो करेंगे दया, ये क्वेश्चन उठाएंगे कि ये ऐसा क्यों है, ये सुधरता क्यों नहीं है, उठाएंगे क्वेश्चन नहीं ना, क्योंकि क्वेश्चन से कुछ नहीं होने वाला। समस्या का समाधान होगा आपके बदलने से। ठीक, तो बाबा ने कहा वह देने में प्रसन्न हो जाते हैं। तो मास्टर मर्सीफुल बने हो, आपके ही भाई बहने हैं, मतलब जो भी आत्माएं हैं वो सब आपके बच्चे हैं, चाहे सगे हैं व लगे हैं, लेकिन हैं तो परिवार के। अपने परिवार की अनजान परेशान आत्माओं के ऊपर रहम दिल बनो। ठीक है, परिवार में जो भी आत्माएं हैं उनकी गलतियों को क्षमा करो, उनसे क्वेश्चन ना करो, क्योंकि वो खुद ही दुखी है। आप और क्वेश्चन कि भाई तुम ऐसे क्यों हो, उन्हें खुद ही नहीं पता कि हम ऐसे क्यों हैं। जैसे कई लोग आते हैं यहाँ पर कहते हैं कि हमारे पास सब कुछ है लेकिन फिर भी हमें लगता है कि हमें किसी चीज की कमी है, लेकिन वो आप बताओ कि हमें क्या चाहिए। तो आप समझ में आ गई बात, वो क्या चाहिए, वो शांति चाहिए, वो हम ही दे सकते हैं, बाबा के बच्चे ही दे सकते हैं, क्योंकि उनको खुद भी इस बात की क्या नहीं है, समझ नहीं है। लोगों की बुद्धि तो सिर्फ दुनिया तक ही सीमित है, चीजों तक ही सीमित है, मनुष्यों तक ही सीमित है। ठीक है, अपने स्वार्थ तक ही सीमित है, लेकिन हमारी बुद्धि विश्व कल्याण में है। ठीक है, हम सोचते नहीं इसका भी भला हो, भले सुने ना सुने, लेकिन अच्छे संकल्प तो रख सकते हैं आप। किसी के लिए अच्छा सोचने में आपके पैसे लग रहे हैं क्या, लग रहे पैसे लग रहे नहीं, नहीं ना। तो कहा जाता ना, स्कूल में बच्चों को सिखाते थे सर्व भवन्तु सुखिनः सर्व सन्तु निरामया। ठीक है, तो मतलब समझ गए, जग में सुख से पूर्ण सभी हो, सबको सुंदर स्वास्थ्य मिले, जीवन में सुख पावे प्राणी, नहीं किसी को दुख मिले। संस्कृत का श्लोक है, हिंदी में होता है आपको। तो ये बात अभी तक तो कहते आए, कहते तो सभी ये सब अच्छा अच्छा हो, लेकिन मुझे ये बताओ कि अच्छा करता कौन है। लोग सिर्फ अपने परिवार तक ही सीमित रहते हैं, कोई दूसरे के परिवार की शुभ भावना रखता है 5 मिनट भी 10 मिनट भी, कि भाई आपके पड़ोस में इस घर में झगड़ा बहुत रहता है, आपने कभी सोचा कि मैं रोज नाश्ता करने से पहले इस घर में 10 मिनट शांति के वाइब्रेशन फैलाऊंगी? तो फिर सोचना था, सोचना क्या, करना ही था। आपको लगता है मेरे परिवार में इस आत्मा का बड़ा शरीर से कर्म भोग आ रहा है, तो मैं क्या करूंगी, अपनी शक्तिशाली वाइब्रेशन इसे दूंगी, या बाबा मेरे जीवन में जो भी कुछ पुण्य है वो इस आत्मा को मिल जाए और इसकी दुख क्या हो जाए। तो ये है दया। ठीक है, तो आज से आप ये सीखेंगे, नाश्ते से पहले या भोजन से पहले आप 5 मिनट के लिए कोई भी एक आत्मा को ले ले, मुझे ये बता दो कौन सुखी है। कोई सुखी है दुनिया में इस टाइम? कोई भी सुखी नहीं है। तो आपका क्या काम है फिर?
ऐसा नहीं एक दिन दे दिया बस महीना भर की छुट्टी, ठीक है। तो क्या करेंगे फिर? डेली करेंगे ना, नाश्ते से पहले। क्या जा रहा है आपका बताओ? आपका पुण्य जमा हो जाएगा। आपको लगता है कि हमारे नीचे, हाँ तो वो करना होता है। हाँ, मन सा मजबूत होनी चाहिए, सही बात है। मन आपका कमजोर है, खुद ही आप खुद ही दुखी से रहते हो, खुद ही आपका मुंह सा बना रहता है, मुंह बना के रखते हैं कहीं तो उनको कोई दुख नहीं। मैं कहूँगा अरे क्या हुआ, ये कुछ भी नहीं, ऐसे क्यों मुंह बना के रखा है? तो उनका इलाज क्या है? उनका इलाज ये है कि उनको क्या करना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा सेवा करनी चाहिए। उससे क्या ना अपने आप मन फिर क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो आज से क्या करेंगे फिर? आज बाबा कह रहे हैं कि मैंने तुम पे इतना रहम किया, तुम इसको आगे फॉरवर्ड करो। ठीक है, जो जिस आप देखो ना, जिस घर में इनके घर में लड़ाई ज्यादा रहती है, रोज मैं लिख के दे सकती हूँ, आपको फर्क जरूर पड़ेगा। 7 दिन से करो, अमृत वेले कर लो तो सोने पे सुहागा, कि वो ये जो मेरे नीचे रहते हैं लोग, इनके घर में, मेरे घर से शांति की वाइब्रेशन जा रही है, और इनके घर में क्या होती जा रही है? शांति होती जा रही है। इनके सबके दिमाग शांत हो रहे हैं, इनके झगड़े समाप्त हो रहे हैं। ठीक है, तो देखो चमत्कार को नमस्कार। फिर बाबा ने आगे कहा, और साथ साथ ब्राह्मण परिवार के पुरुषार्थ की तीव्र गति के लिए व स्व उन्नति के लिए रहम दिल की आवश्यकता है। स्व उन्नति के लिए आप खुद पे भी तो रहम करो। खुद पे रहम क्या? आपका जीवन व्यर्थ जा रहा है, आपके जीवन में कोई लक्ष्य नहीं है। बड़ी मार पड़ेगी, जैसे स्कूल में टीचर मारते थे ना, तुमने स्कूल का काम क्यों नहीं किया? अभी तो बंद हो गया, पहले तो बहुत मार खाते थे सब। तो बाबा भी यही कहेगा कि तुम ये बताओ कि तुमने अपनी उन्नति क्यों नहीं की, तुमने अपने ऊपर रहम क्यों नहीं किया। ठीक है, तो बाबा ने कहा अपनी भी उन्नति करनी है, अपने ऊपर खुद ही रहम करो, यानी खुद को तो सही कर लो। चलो आपसे कुछ नहीं होता, खुद तो खुश रह लो। इतना भी नहीं कर सकते तो फिर तो मनुष्य होने पे लानत है। इससे अच्छा तो जानवर ही है, फिर कम से कम मस्त तो रहते हैं अपने में। यहाँ मनुष्य ना तो खुद सुखी ना दूसरों को सुखी, क्योंकि आपके वाइब्रेशन फैल रहे हैं ना। अब देखो घर में एक आत्मा अगर डिस्टर्ब है तो ना चाहते हुए भी सारी आत्मा क्या हो जाएंगी, तो इसीलिए आपको हर हाल में क्या रहना है? ठीक है, बताओ रहते कुछ? हाँ जी, या काम से थक जाते हैं फिर कहाँ खुशी। और क्या, मूड ठीक रहना चाहिए, कंक्लूजन ये है। हाँ, तो बाबा बोल रहे हैं बच्चे देखो, स्व के प्रति भी रहम हो कि मैं इतनी ऊंच बाप की वही आत्मा हूँ और वही बाप समान बनने के लक्ष्यधारी हूँ। उस प्रमाण ओरिजिनल श्रेष्ठ स्वभाव व संस्कार में अगर कोई कमी है तो अपने ऊपर दिल का रहम कमियों से वैराग्य दिला देगा। ठीक है, अपने ऊपर क्या करना है? दिल से रहम करना है कि मेरे को बाबा मिला, मुझे भगवान मिला, मैं फिर भी सही नहीं रह पा रही, तो और मैं कैसे रहूंगी? मुझे अपनी ये कमी निकालनी होगी। ठीक है, तो बाप दादा आज रू रिहान कर रहे थे, मतलब बातचीत कर रहे थे। किससे? सभी बच्चों से। बाबा बोल रहे थे कि सभी नॉलेज में तो बहुत होशियार है, बात अगर ज्ञान सुनाने की जाए तो सब बढ़िया सुना देंगे, लेकिन बात अगर खुद पे धारण करने की जाए तो फिर थोड़ी शर्म सी आएगी, क्योंकि सब कोई जानते हैं कि अपना कौन कैसा है। पॉइंट स्वरूप तो बन गए हो, लेकिन हर कमजोरी को जानने की पॉइंट है। जानते भी हैं कि ये होना चाहिए, करना नहीं चाहिए, ये जानते हुए भी पॉइंट स्वरूप बनना, और जो कुछ व्यर्थ देखा सुना और अपने से हुआ उसको फुल स्टॉप की पॉइंट लगाना ही नहीं आता। देखो क्या कहा, जो कुछ व्यर्थ देखा सुना, क्या लगा दो? फुल स्टॉप लगा दो। ये नहीं कि ये क्यों हुआ। अब मुझे एक बात बताओ, आप क्या कर लोगे? आप क्या कर लोगे? जो हो गया सो हो गया। यहाँ तक कि डेथ हो जाती है, अब लोगों को पूरा कितना वो रहता है, ऐसा क्यों? अब बताओ क्या होगा? अब वो आत्मा वापस आ जाएगी, शरीर तो उसका जल गया। अब क्या होगा आपके सोचने से? ये बता दो। कुछ भी नहीं। आपकी फालतू की बातों से क्या होगा? कुछ भी नहीं। वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ एनर्जी होगी, और कुछ भी नहीं। और फिर आपको लगेगा मैं बहुत थक गई, जिसे पता नहीं कितना काम करके आई हूँ, तो काम कुछ होता नहीं।
क्योंकि दिमाग को पहले ही आपने क्या कर दिया, थका दिया। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं बाबा कि बच्चे फुल स्टॉप लगाना नहीं आता, तो आप लगा लेंगे फुल स्टॉप। अब जैसे घर में कोई बात हो गई, अब जो हो गई उसका समाधान निकालो, ये नहीं कि क्यों हुई। बच्चे ने गलती कर दी, अब कर दी, अब क्या, अब ये देखो कि आगे ना करे, उसे ऐसी समझानी प्यार से दे दो। अब आप उसके पीछे ही पड़ जाओ, भाई तुमने ऐसे कैसे कर दिया, गलती तो आप भी करते हो। आपसे अगर पूछने बैठे आपके घर वालों को बुला के, तब पता चले कि आप घर में करते क्या हो। और क्या, आप यहाँ पर तो नहीं समझ में आता, यहाँ पे तो आप उससे मिलना कितनी देर होता है, थोड़ी देर। असली पहचान होती है परिवार वालों के साथ। इसीलिए बाबा ने मुरली में कह दिया कि सबसे पहले ना सर्टिफिकेट तुम्हारे घर वालों से ही लूंगा मैं क्योंकि तुम उन्हीं के साथ रहते हो ना। हाँ, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, क्योंकि उन्हीं के साथ हमारे चरित्र का पता चलेगा, कैसी बोलचाल है तुम्हारी, कैसा व्यवहार है, कैसे प्यार से रहते हो कि नहीं रहते। ठीक है, तो फुल स्टॉप लगाएंगे, वेरी गुड। फिर आगे कह रहे हैं पॉइंट स्वरूप बनने के लिए विशेष आवश्यकता क्या है, अपने ऊपर रहम और औरों के ऊपर रहम। अब रहम का मतलब तो आप समझ गए, ये नहीं कि किसी के मुंह पे जाके कह दो जा मैंने दिल पे रहम किया वो तो और ही क्या हो जाएगा, और ही लड़ने को आएगा। ठीक है, यहाँ पे रहम ना मन से है, मन से उन आत्माओं के लिए जिनसे आप बहुत परेशान हैं, जिनका आप कुछ कर नहीं सकते, जो आपके हाथ में नहीं है, उन पे क्या करो, दिल से माफ कर दो। ठीक है, भक्ति मार्ग में भी सच्चे भक्त होंगे, वह आप भी सच्चे भक्त बने हो। आत्मा में रिकॉर्ड भरा हुआ है, तो सच्चे भक्त सदा रहम दिल होते हैं, इसीलिए वे पाप कर्म से डरते हैं। भक्ति में भी बहुत है लोग जो भगवान से क्या करते हैं, डरते हैं, इस बात से कि हमसे कोई क्या ना हो जाए। बाप से नहीं डरते, लेकिन पाप से डरते हैं। अब क्योंकि उनकी पहचान नहीं, भगवान को आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे, लेकिन शुक्र है कि कम से कम पाप से तो डरते हैं। आज के टाइम में भी बहुत ऐसे लोग हैं इसीलिए कई पाप कर्म से बचे हुए रहते हैं। तो ज्ञान मार्ग में भी जो यथार्थ रहम दिल है, उसमें 3 बातों से किनारा करने की जरूरत है। जिसमें रहम नहीं होता, वे समझते हुए जानते हुए 3 बातों के परवश बन जाते हैं। अब ध्यान से सुनेंगे, बहुत ध्यान से। क्या कह रहे हैं बाबा, कह रहे बच्चे जिनमें रहम नहीं होता, वो समझते हुए भी 3 बातों में परवश हो जाते। पहली बात अलबेलापन। ठीक है, अलबेलापन समझते हैं ना, ईर्ष्या और घृणा। इन 3 बातों की वजह से क्या नहीं कर पाते वो, कि मैं क्यों करूं, जैसे चल रही है इसकी जिंदगी चलती रहे। अगर आपकी उससे नहीं बनती तो आप तो बिल्कुल भी नहीं चाहोगे, तो ये बहुत बुरी बात है। ठीक है, आपको सबके प्रति क्या करना है, काम नवन अपना, मैं बार बार कहती हूँ अपना रजिस्टर साफ रखो। टीसी लेने के लिए जब निकलते हैं ना, भाई टीसी दे दो हमें, टीसी तो समझते हैं ना सब। ठीक है भाई, दूसरी जगह आपने क्या लेना, ट्रांसफर। तो बाबा भी यही कह रहे हैं, तुम्हारे को यहाँ से ट्रांसफर तभी होगा, कहाँ, स्वर्ग की ओर, परम धाम की ओर, जब तुम क्या कर लोगे। हाँ ठीक है, जब तुम अपने सबसे हिसाब किताब खत्म कर लोगे। अगर जरा भी कहीं लेन देन बाकी होगी ना, तो यहीं रह जाओगे, फिर मिलता कहाँ है स्कूल से। हाँ, तो फिर मैं क्या बोलूंगी फिर बाबा को, बताओ, मेरे से मांगेगा बाबा, क्या दो कैसे नहीं ट्रांसफर कर थोड़ी लिख दूंगी कि मतलब ये अब ये एक भी कमी रह गई तो बहुत मुश्किल में पड़ जाएंगे। किसी को दीदी दोगी, अलबेलापन है मेरा। ठीक है, तो अपने भी क्या कर लो, काम कर लो। तो बात आ गई ईर्ष्या की, तो सच्चाई से बताएंगे आज। किसी से ईर्ष्या है, बताओ, कोई आत्मा है? मुझे लगता नहीं आपको देख करके, लेकिन ऐसा कोई पास्ट में रही हो आत्मा, कोई ऐसी जिसने बड़ा तंग किया हो, तो उससे हो जाता है वैसे। ईर्ष्या, किसी से घृणा, अलबेलापन थोड़ा बहुत है ना। हाँ जी, आप बताओ, ईर्ष्या घृणा। ईर्ष्या है एकदम से। अच्छा, तो इसको साफ करो। देखो कितनी अच्छी बात कि आपने कमिट किया इस बात को,
तो अब आज तो सुधरने लग जाएगी। देखो ये, क्योंकि ये ना हिसाब पूरा करो आप, क्योंकि अगर यहाँ पर आपको ईर्ष्या रही ना तो फिर दिक्कत हो जाएगी आगे के लिए। ठीक है, तो उस कैसे भी करके आप एक काम करो, आपको तरीका बताती हूँ। आप उस आत्मा के बारे में सोचना ही छोड़ दो, और जब आपको याद आए ना तो उसका चेहरे में ना यहाँ देख लो कि नहीं वो तो आत्मा है। जैसे मैंने आपको अपना कॉलेज का टाइम का बताई था एक किस्सा, कि जब से मैंने उसे आत्मा देखना शुरू किया मैं उसकी शक्ल ही भूल गई। बस मुझे इतना ध्यान है कि उसका रंग गोरा था, तो ये नहीं याद कि वो दिखती कैसे थी। आज भी मुझे याद नहीं है वो, और वो कोई नहीं है कि वो 50 साल पहले की बात, 10-12 साल पहले की बात है। बिल्कुल साफ हो गया, ब्लैंक हो गया एकदम। पहले तो बहुत ही दीदी, अब याद में आने के बाद तो आप उसको ना, मेरा जो खुद का प्रैक्टिकल था मैंने आपको बताया मैंने क्या किया, मैं उसके नाम के आगे लिखा था कि उसके नाम के आगे कि जो है रश्मि एक आत्मा है, रश्मि एक आत्मा। तो ये लिख करके उसका जो है मेरा और उसका क्या हो गया, हिसाब खत्म हो गया। तो इससे ना बड़ा फायदा हुआ, नहीं तो डिस्टरबेंस रहती है और क्या है ना फिर मन नहीं लगता जीवन ना, परेशानी होती है बहुत। तो आप इस आत्मा का हिसाब आप बताइए जी। ईर्ष्या घृणा अलबेलापन, अलबेलापन है ना, ईर्ष्या घृणा, हाँ तो उसको सही करो। बाबा का स्पेशल डायरेक्शन है आज। ईर्ष्या घृणा कामनावन, अलबेलापन है, हाँ भाई ईर्ष्या है। तो ये तो बहुत गलत बात है, ये तो बहुत बुरी चीज है। स्कूल में बच्चों को छोटेपन से सिखाते आए हैं आलस बुरी बला है। आप बताइए भाई जी, अलबेलापन है ना, ईर्ष्या घृणा तो नहीं होगी जहां तक मैं ऑब्जर्व कर पा रही हूँ। ठीक है, और माय डियर आप बताओ क्या नाम है आपका? आशी। कौन सी चीज है इसमें से कुछ समझ में आ रही है आज की क्लास? वेरी गुड। अपने पे काम करना होता है, यहाँ ना सेल्फ रियलाइजेशन चल रहा है। ठीक है, तो अपने को चेक करते रहो। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए ना जो आप चाहते हो सब कर पाओगे, बस अपने आप को चेक करते रहो। ठीक है, तो आज के लिए विशेष बाबा का ये डायरेक्शन है, ईर्ष्या घृणा और अलबेलेपन को खत्म कर दो। और अगर तुम खत्म नहीं करोगे तो तुम किसी पे रहम नहीं कर पाओगे, और अगर तुम नहीं रहम करोगे किसी पे तो मैं क्यों करूँ तुम पे? भगवान का रहम चाहिए नहीं चाहिए बताओ? और उसका रहम पाने के लिए आपको उसकी बात तो माननी पड़ेगी। ठीक तो बाबा ने कहा बच्चे, कोई भी कमजोरी व कमी के कारण 90% ये तीनों बातें होती है। देखो 90% कह रहा है बाबा। और जो रहमदिल होगा वो बाप के साथ ही धर्मराज की सजा से किनारा करने की शुभ इच्छा रखते हैं। बाबा ने कहा कि वो धर्मराज की सजाओं से बचने की वजह से इन सब चीजों से क्या कर लेंगे, ठीक है, शुभ इच्छा रखते हैं कि चलो छोड़ो, मेरे को अपना आगे का इससे हिसाब नहीं बनाना। बाबा आपने मुझे जो दिया जितना दिया बहुत अच्छा, मुझे नहीं किसी से ईर्ष्या। और एक बात ना बहुत ध्यान से समझ लो, बहुत ध्यान से, अगर आप किसी से ईर्ष्या करते, देखो ईर्ष्या करने के 3-4 कारण ही होते हैं। या तो उसके धन से आपको ईर्ष्या है, या उसकी सुंदरता से आपको ईर्ष्या है, या उसकी एजुकेशन से आपको ईर्ष्या है, या XYZ कुछ और भी हो सकता है आपका पर्सनल, नहीं कुछ और पर्सनल हो सकता है। इन चारों में से अगर आपको किसी भी चीज से उस आत्मा से ईर्ष्या है तो वो चीज आपके जीवन में वापस कभी नहीं आएगी। अब ये है इसकी साइकोलॉजी कि अगर आप किसी की एजुकेशन से चिढ़ते हैं तो आप कभी भी एजुकेटेड नहीं हो पाएंगे, वो बुद्धि में आपके ज्ञान जाएगा ही नहीं। आप उस पर्सन से नहीं चिढ़ रहे, आप उस चीज से चिढ़ रहे हैं। ठीक है, तो अब आप ये देख लो आपके चिढ़ने का, ईर्ष्या करने का कारण क्या है, और उस हिसाब से उस व्यक्ति से अलग हट करके उस बात के बारे में सोचो और उसे अपने दिमाग से निकालो। क्यों? क्योंकि वो फिर आपके लिए फ्यूचर में प्रॉब्लम बन सकती है। और जो रहमदिल होगा वो बाप के, बाबा का बाप के साथ ही धर्मराज की सजा से किनारा करने की शुभ इच्छा रखेगा। जैसे भक्त डर के मारे अलबेले नहीं होते, सुबह उठ जाते। मंदिर में देखा है, मंदिर में क्या होता है, सुबह सवेरे मंदिर मस्जिद घंटे वो बज जाते हैं, क्योंकि डर रहता है भक्तों उनको जो पूजा पाठ करते हैं। भाई अगर सुबह मंदिर नहीं खोलेंगे तो भगवान क्या हो जाएंगे, नाराज हो जाएंगे, भोग नहीं लगाएंगे तो नाराज हो जाएंगे, क्योंकि ऐसा कुछ होता नहीं है। लेकिन बहुत अच्छी बात है, ये भी क्या है, डर है। इस डर की वजह से कम कुछ अच्छा काम तो करें। तो ऐसे बावनी का, ऐसे ब्राह्मण आत्माएं बाप के प्यार के कारण
धर्मराजपुरी से क्रॉस ना करना पड़े इस मीठे डर से अलबेले नहीं होते। ठीक है, धर्मराजपुरी से क्रॉस ना करना पड़े, भाई क्रॉस करके तो जाना पड़ेगा ना। जैसे जब आप कॉलेज से या स्कूल से निकलते हैं तो आपका पूरा देखा जाता है, कोई फीस तो नहीं रह रही, कहीं कोई बुक तो नहीं ले रखी, कोई ड्यू तो नहीं है। तो बाबा कह रहे तुम्हारा देखना पड़ेगा, किसी से तुमने कोई हिसाब तो नहीं बना के रखा, किसी को तुमने अपमान किया हो, अब उसको तो पूरा करवाना पड़ेगा। मैंने आपको बताया था ब्याज सहित चुकाना पड़ेगा अगर आपने चढ़ाया है खुद पे तो। इसीलिए अपने मन को अभी से साफ करने की शुरुआत कर दें, क्योंकि अगर कोई दूसरा आपके मन की सफाई करेगा तो आपको बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। आपका बच्चे आपको कह दे कि मम्मा आपके अंदर ये बहुत बुरी आदत है, थोड़ा बुरा लगेगा आपको, और ये बात आप भूलोगे नहीं कि मेरे बेटे ने या मेरी बेटी ने मुझे ऐसे कह दिया। शुक्र करो बच्चे ने कहा, कोई और कहता तो और भी बुरा लगता। तो इससे अच्छा कोई कहे ना, मैं खुद पे पहले क्या कर लो। ठीक है, तो करेंगे। ठीक है, आज स्पेशली डायरेक्शन है बाबा का। बाबा ने कहा बच्चे अपने दिल का रहम अलबेलापन समाप्त कर देता है, खुद पे रहम करें, और जब अपने प्रति रहम भावना आती है तो जैसी स्मृति वैसी सर्व ब्राह्मण सृष्टि के प्रति स्वतः ही रहम दिल बनते हैं। ये है यथार्थ ज्ञान युक्त रहम। बिना ज्ञान के रहम कभी नुकसान भी करता है, लेकिन ज्ञान युक्त रहम कभी भी किसी आत्मा के प्रति ईर्ष्या व घृणा का भाव दिल से उत्पन्न होने नहीं देगा। ठीक है, ज्ञान से रहम, भगवान के बच्चे हैं सब। ठीक है, जैसे कि जिन लोगों को शरीर में कष्ट होता है आप उन पे भी तो रहम करते हो, उनको छोड़ देते हो। किसी को आपने देख लिया, कोई लूला लंगड़ा दिखाई दे गया आपको, तो आपको बड़ा तरस आएगा उसमें। तो आप ऐसे तरस मत करो, मतलब वैसे तो तरस होनी चाहिए, मतलब कहने का ये है कि बाबा ने कहा तुम दिल से तरस करो, उन पे दिल से रहम करो, कि अगर हो सकता है इस आत्मा को अगर भगवान का परिचय मिल जाए तो ये कम से कम अपने जीवन को तो सुखी बना ले। देखो, शरीर का दुख इंसान तब भी सह लेता है, लेकिन मन से जो दुख है ना वो नहीं सह पाता। एक बार किसी को जीने की उम्मीद खत्म हो गई ना, वो वापस नहीं उठ सकती। और अगर आपने किसी के मन को मजबूत कर दिया तो उससे बड़ा पुण्य कोई नहीं है, उससे बड़ी सेवा कोई नहीं है, उससे बड़ा रहम कोई नहीं है। ठीक है, शरीर तो कैसे भी करके देखो, आजकल क्या क्या लोग इतने एडवांस है कि सब अपना कर लेते हैं। जिनके हाथ नहीं है वो भी काम कर रहे हैं, जिनके पैर नहीं है वो भी काम कर रहे हैं, क्योंकि उनका मन मजबूत है। तो ऐसी आत्माओं का बड़ा अच्छा हिसाब है। बाबा ने फिर आगे कहा, साधारण रहम है तो किसी भी आत्मा के प्रति चाहे लगाव के रूप में चाहे किसी भी कमजोरी से उसके ऊपर प्रभावित हो सकते हैं। भाई आपके घर का एक मेंबर है, आप देखते हो आपका प्यार ज्यादा है उस पे, तो आप इस वजह से उसकी गलतियों को भी छोड़ देते हो। तो ये नहीं, ये चीज नहीं, ये तो आप लगाव में आके रहम कर रहे हो। आपको तो सभी के प्रति रहम की भावना रखनी है। ठीक है कामना में प्रभावित भी नहीं होना। बाबा ने कहा ना घृणा चाहिए ना प्रभावित चाहिए, क्योंकि आप तन मन बुद्धि सहित बाप के ऊपर प्रभावित हो चुके हो। हमको किसने अट्रैक्ट किया है? भगवान ने, तभी तो कहीं नहीं अट्रैक्ट होते। और सबसे अच्छी बात यही है, परमात्मा को प्रभावित करो। इंसानों को प्रभावित करना क्या, आजकल लोग एक दूसरे की शक्ल पे प्रभावित होते हैं। जिसको जलने में मुश्किल से 5 से 10 मिनट लगते हैं, कैसे जल के एकदम क्या हो जाता है, राख हो जाता है। और उसी के पीछे दुनिया भग रही है। और लोग एक दूसरे से कर भी रहे हैं ऐसी चीजें कि भाई लोग हमें पसंद करें, हमसे बोलें। अरे इसको पावरफुल बनाओ, इसको पावरफुल बनाओगे तो अपने आप दुनिया पीछे आएगी। आत्मा पावरफुल है। शारीरिक तौर पे किसी को अट्रैक्ट करना पाप कर्म की कैटेगरी में आता है। ठीक है, और अट्रैक्ट होना भी ऐसा नहीं क्या कर ही रहे हैं, आप किसी के शरीर को देख करके प्रभावित हो रहे हैं। इतनी सी बुद्धि आपकी, बिल्कुल छोटी सी बुद्धि। ठीक है, तो इसीलिए आपको किसको प्रभावित करना है? बाबा ने कहा प्रभावित करने की जरूरत नहीं है, तुम भी प्रभावित हो चुकी हो, मैं भी तुमसे। हाँ ठीक है, लेकिन फिर भी देखो यात्रा लंबी है, पता चले रास्ते में कोई मिल जाए और लॉलीपॉप दे दे। अब नहीं होगा। ठीक है, बच्चों को कहते ना कोई कुछ दे दो
लेना मत। तो समझ रहे हो आप? तो आप भी किसी से क्या नहीं होना, चाहे कोई कितना ही बुद्धिमान है, कितना ही सुंदर शरीर है, कितना ही कुछ भी है, आपको किसी से भी क्या नहीं होना, क्योंकि वो अपने लिए ना, आपके लिए थोड़ी है। कोई बुरा है तो भी अपने लिए है। तो छोड़ दो अब सब, दिमाग को ना बिल्कुल रिलैक्स करो। अब बस, अब जो है सब सही है, अपनी दुनिया में सब मस्त रहो। लेकिन ध्यान रखना, ये दुनिया इंसानों तक सीमित ना हो, ये दुनिया मेरी और उसकी है। कनेक्शन हाँ सीधा ऊपर हो, लोगों से ना हो, किसी पर्टिकुलर पर्सन से ना हो। बहुत लास्ट संडे की मुरली बहुत थी इस पे। जब मन और बुद्धि एक के तरफ और ऊंचे तरफ प्रभावित हो चुकी है, तो फिर दूसरे की तरफ प्रभावित कैसे हो सकते हैं? अगर दूसरे के ऊपर प्रभावित होते हैं तो उसको क्या कहेंगे? दी हुई वस्तु को फिर से स्वयं यूज करना। ठीक है, क्या कहा बाबा ने? तो उसको कहा जाता है अमानत में खयानत। जब मन बुद्धि दे दिया तो फिर आपकी रही कहाँ जो प्रभावित होते हो? बाप के हवाले कर दिया है या आधी रखी है, आधी दी है? जिसने फुल दे दी वो हाथ उठाओ। देखो, ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन महामंत्र क्या है? मन ही मन बाबा को याद करो। तो मन मनाभव नहीं हुए तो ज्ञान सहित रहम दिल आत्मा कभी किसी के ऊपर, चाहे गुणों के ऊपर, चाहे सेवा के ऊपर, चाहे किसी भी प्रकार के सहयोग प्राप्त होने के कारण आत्मा पर प्रभावित नहीं हो सकती, क्योंकि बेहद के वैरागी होने के कारण बाप के स्नेह, सहयोग, साथ, इनके सिवाय और कुछ उसको दिखाई नहीं देता। ठीक है, जो भगवान के ऊपर प्रभावित है उसको कुछ नहीं दिखाई देगा, फिर चाहे कोई भी उतर के आ जाए। ठीक है, बुद्धि में आएगा ही नहीं, फिर सिर्फ आएगा तुम्ही से उठूं, तुम्ही से सोऊं, तुम्ही से खाऊं, तुम्ही से सेवा करूं, तुम्ही के साथ कर्मयोगी बनूं, जैसे मीरा। ठीक है, आज भी बहुत ऐसे लोग हैं जो श्री कृष्ण की जो है मूर्ति होती है उसको अपने साथ लेके चलते हैं, क्योंकि उनका जीवन वही है। ठीक है, तो वो बात यहाँ समझनी है। तो यही स्मृति सदा उस आत्मा को रहती है, भले कोई श्रेष्ठ आत्मा द्वारा सहयोग मिलता भी है, लेकिन उसका भी दाता कौन है? तो एक तरफ बाप की तरफ ही बुद्धि जाएगी ना। देखो क्या कहा, किसी का सहयोग मिल भी रहा है लेकिन वो भी तो उसी का दिया हुआ सहयोग है। ठीक है, तो बुद्धि किसकी तरफ जानी चाहिए? ये भूलना नहीं चाहिए, श्रीमत एक बाप की है। कोई निमित्त आत्मा आपको बाप की श्रीमत की स्मृति दिलाती है तो उनकी श्रीमत नहीं कहेंगे। तो किसकी स्मृति दिलाई आपको? जैसे मैं आपको कई बार कहती हूँ कि यहाँ हम थोड़ी कुछ कह रहे हैं, आपको जो भी कुछ कहा जा रहा है वो किसकी गाइडेंस है? बस आप तक मैसेज पहुंचाया जा रहा है। जैसे मैं आपको कहूँ कि उनको मेरा मैसेज दे देना, तो ऐसे बाबा ने हमें कहा है कि आपको आप क्या दे दें? बाबा का मैसेज दे दें। भगवान ने मैसेज दिया, आपके लिए रोज लेटर देते हैं। भाई मेरा लेटर जरा बच्चों को पढ़ के सुना दो, क्योंकि इसकी लैंग्वेज थोड़ी टिपिकल है, बच्चे क्या नहीं हो पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे। तो माँ क्या करती है? बच्चे से ही पढ़वाती है कि तुम जरा पढ़ के सुनाओ। तो इसीलिए बाबा ने फिक्स कर दिया कि भाई तुम ही पढ़ के सुनाओ, तो इनको क्या हो जाएगी, अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो मतलब समझ में आ गया। तो यहाँ श्रीमत किसी टीचर बहन की नहीं है, किसी दीदी दादी की नहीं है, ये किसकी है? बस आपको फॉरवर्ड की जा रही है। निमित्त आत्माएं, श्रेष्ठ आत्माएं कभी ये नहीं कहेंगी कि मेरी मत पे चलो, मेरी बात मानो, नहीं। मेरी मत ही श्रीमत है ये नहीं कहेंगी, श्रीमत की फिर से स्मृति दिलाते हैं। इसको कहते हैं यथार्थ सहयोग लेना और सहयोग देना। दीदी की, दादी की श्रीमत नहीं कहेंगे, निमित्त बनते हैं, श्रीमत की शक्ति स्मृति दिलाते हैं। इसीलिए कोई भी आत्मा के ऊपर प्रभावित नहीं होना। अंडरलाइन करने की बात ये है। बाबा ने तो ब्रह्मा बाबा तक को कह दिया कि तुम इनसे नहीं प्रभावित हो, मेरे से ही प्रभावित रहो, क्योंकि तुम आत्मा हो, तो मेरा और तुम्हारा सीधा कनेक्शन है, देहदारियों से क्या कनेक्शन। लेकिन फिर ये भी कहा सम्मान पूरा रखो, क्योंकि ये ना होते तो तुम ना होते। तो इसका मतलब किसी भी आत्मा के प्रभाव में नहीं आना। ठीक है, चाहे वो आपको कितनी भी अच्छी बात बताए, क्योंकि वो भगवान की बताई हुई रही है। कोई अपना ज्ञान नहीं बांट रहे। कोई मैं अपना ज्ञान बताऊं तब तो मुझे समझ में भी आए,
यहाँ किसका बात की जा रही है? तो फिर प्रभावित होने की जरूरत ही नहीं है। भगवान के महावाक्य हैं, हमारे थोड़ी महावाक्य हैं। और महावाक्य तो भगवान के ही होते हैं, इंसान होके तो फिर फालतू की बातें ही होती है। वाक्य भी नहीं होते तो कहते हैं ना, आपके अंदर कॉमन सेंस है कि नहीं? क्योंकि आप बिना सेंस के क्या कर रहे हो, तो वो किसके लिए कहा जाता है? मनुष्य के लिए। भगवान के तो प्रवचन होते हैं, महावाक्य होते हैं, रतन होते हैं। तो प्रभावित होने के बाबा ने कहा, अगर किसी भी आत्मा अगर किसी भी बात में किसी पर प्रभावित होते हैं, देखो ध्यान से सुने, चाहे उसके नाम की महिमा पर, रूप पर, व किसी विशेषता पर, तो लगाव के कारण, प्रभावित होने के कारण बुद्धि वहां अटक जाएगी और अंत समय पे वही पछताएगी, वही आत्मा आपको तंग करेगी। फिर चाहे वो कोई भी हो। जैसे कि अभी एक अनुभव आया था, एक सेंटर पे एक भाई की डेथ हो गई थी, तो वो उसका पैर फिसल गया था। जैसे उसका पैर फिसला तो उसके मुंह से दीदी की आवाज आई, तो ऑन द स्पॉट उसकी क्या हो गई थी? डेथ हो गई थी। तो बाबा ने फिर संदेश में बताया कि इसने क्या बोला था अंत समय पे? दीदी। तो वो आत्मा फिर सेंटर पे ही रही। फिर उसने खुद बताया कि आप मेरे लिए, उसका बर्थडे था, मेरे लिए भोग लगाना और ये सारी चीजें करवाना और फिर मेरे लिए योग करना, तो फिर मेरे को जन्म मिल जाएगा। ये भी बता दिया था कि उसका जन्म इस घर में, इस गांव में इतने बजे होगा। तो ये बात ऐसी नहीं होती, ये होती है अंतमति सोगत। तो वो आत्मा सेंटर से बाहर नहीं जा पाई और वो साफ दिखती थी दीदी को, जो सेंटर की बहन थी, क्योंकि अंत समय पे मुंह से क्या निकला और निकलना क्या चाहिए था, तो आराम से चली जाती आत्मा। तो बात समझ में आ गई? क्योंकि कौन सी घड़ी आपकी अंतिम घड़ी हो ये पता थोड़ी चलेगा। देखो जैसे मैंने आपको अपनी मदर का बताया, मुझे थोड़ी पता था ये आखिरी दिन है उनके साथ, लेकिन जब मैं उन्हें गाड़ी में लेकर के बैठी थी तो मैं उन्हें कह रही थी कि नहीं आप ना हिम्मत रखो मम्मी, बाबा को याद करो, ऐसे कह रही थी, हिम्मत रखो, बार बार कह रही थी बाबा को याद करो, ऐसे हाथ में उनको लेकर के बैठी थी। अब वो क्या पता था कि वो उनकी कौन सी घड़ी है। तो ये मैसेज उन्होंने, किसने? बाबा ने मेरे माध्यम से उस आत्मा को अंत घड़ी पर भी पहुंचाया कि अगर तुम मेरी याद में रहोगी तो शरीर सहज और कष्ट नहीं पाएगी। यार आप समझ गए? और गहरा रहस्य है ये कि कैसे मैसेज मेरी बुद्धि में डाला। नहीं तो ऐसे टाइम पे तो बच्चे घबरा जाते हैं, और घबरा तो रही थी लेकिन सिर्फ इतना याद था कि उन्हें ये कह रही थी मैं। तो ये किसका मैसेज था? किसके लिए था? ठीक है, कि भाई तुम परेशान ना हो। तो इसीलिए ध्यान रखो, चाहे कोई आत्मा कितनी भी अच्छी है, उसको याद करने से कुछ नहीं होगा। वो थोड़ी आपको ले जाएगी परम धाम में। कौन लेके जाएगा? ठीक है, हिसाब किताब तभी सही रह पाएगा, नहीं तो बिगड़ जाएगी कहानी। वो तो बाबा की सेवाधारी आत्मा थी, वो भाई भी, तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं हुई, सब कुछ सहजता से हो गया। तो ध्यान रखिए। बाबा ने कहा कि फिर बुद्धि वहीं पे अटक जाएगी। अगर बुद्धि अटक गई तो उड़ती कला नहीं हो सकती। अपने ऊपर भी प्रभावित होते हैं कि हम बहुत अच्छे हैं। अरे आप अच्छे तब हो जब आपको दूसरे अच्छे कहे। अपने मियाँ मिठू थोड़ी बनते हैं। और दूसरे जब आपको सर्टिफिकेट दे दे, और जो तारीफ होती है ना वो मुंह पे नहीं होती, वो पीछे होती है। जैसे बुराई भी पीछे करते हैं लोग। तो बात आपको समझ में आ गई? तो दो चीजें सीख लो आज से। किसी के भी ऊपर क्या नहीं होना, चाहे कोई कितना भी अच्छा है, और फिर भी अगर आपको ज्यादा लगता है ना, तो दादियां टॉप लेवल की हैं, इनको देखो, इनको सुनो, इनसे प्रभावित होने की कोशिश करो। और बाबा बस, उसके अलावा तीसरा कोई नहीं हुआ कि जिसके लिए आपको ये कह दे हम कि हाँ ये आत्मा के ऊपर आप प्रभावित हो जाओ। ठीक है? और दूसरा, अपने ऊपर मेरी बहुत अच्छी प्लानिंग बुद्धि है, मेरा ज्ञान बहुत स्पष्ट है, मेरे जैसी सेवा कोई नहीं कर सकता, मेरी इन्वेंटर बुद्धि है, मैं गुणवान हूँ, ये अपने ऊपर भी प्रभावित नहीं होना। ठीक है? विशेषता है, प्लानिंग बुद्धि है, दी हुई किसकी है? भगवान ने आपको इतनी अच्छी बुद्धि दी, शुक्रिया करो उसका। प्लानिंग बुद्धि है, लेकिन सेवा के निमित्त किसने बनाया आपको? ठीक है, मालूम था क्या सेवा क्या होती है? कोई अच्छी बात किसी को बोलने की बुद्धि थी आप में? किसी में भी नहीं थी, हम में भी नहीं थी, किसी में भी नहीं थी, लेकिन शुक्र करो उसने ये बुद्धि दी। इसीलिए स्वोन्नति के लिए यथार्थ ज्ञानयुक्त रहमदिल बनना जरूरी है, फिर यह ईर्ष्या घृणा समाप्त हो जाएगी। तो बात समझ में कैसे समाप्त करनी है? ठीक है?
जो कुछ मेरे पास है किसका दिया है? बाबा का दिया है। और स्व उन्नति मुझे अपनी करनी है, इसीलिए मैं इस आत्मा से ना तो ईर्ष्या करूंगी ना घृणा करूंगी। और अगर आप जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं तो इस बात को तो स्पेशली ध्यान रखिए, बहुत आगे। किसी को देख करके रीस नहीं करनी होती, रेस करनी होती है। रीस मतलब होता है नकल, जैसे आजकल कर रहे हैं लोग, जैसा वेस्टर्न कल्चर वैसे इंडियन कल्चर होता जा रहा है। तो ऐसे लोग क्या कर पा रहे हैं बताओ? कोई कुछ कर पा रहा है जीवन में? कुछ नहीं कर पा रहे, बस ऐसे ही घूम रहे हैं। और जो लोग आगे बढ़ रहे हैं उनको देखते हैं तो वो आगे बढ़ते जाते हैं, मतलब नकल नहीं करते। नकल तो समझ रहे हैं ना, जैसे भेड़ चाल, एक कर रहा है मैं भी करूं, उसने ऐसा किया मैं भी करूं। अरे वो गड्ढे में गिरेगा, आप भी गिरोगे, तब भी गिर जाओ क्योंकि आपकी बुद्धि कैसे आपको मूर्ख बना रही है ना मूर्ख। ये आत्मा ऐसे, अच्छा मुझे भी चाहिए। अरे खुद को चमाट लगाओ, मैं तो सीधा ये कहूंगी कि आपकी बुद्धि कहाँ जा रही है? आपको नरक में धकेल रही, नरक में तो मतलब गंदगी में धकेल रही, आपको ले डूबेगी आपकी बुद्धि, कोई कुछ नहीं करेगा, आप खुद ही अपने पैर में क्या कर रहे हो? जैसे लोग कहते हैं ना कि भाई हम, बात जैसे बिल्कुल सही कही इन्होंने कि अगर कोई मरने को जाएगा तब नहीं मरेंगे, तब नहीं गिरेंगे, क्योंकि उन्हें पता है तब तो सब खत्म हो जाएगा। तो ये जो घृणा है ना बहुत बुरी है ये, ठीक है। तो बाबा ने कहा बच्चे देखो ध्यान रखो, ठीक है, ईर्ष्या व घृणा या प्रभावित होना, चाहे अपने ऊपर चाहे दूसरे के ऊपर। चौथी बात सुनाई अलबेलापन, ये तो होता ही है। टाइम पर तैयार हो जाएंगे, ठीक है, ये है अलबेलापन। अभी चले जाएंगे, अभी 5 मिनट बाकी है, 10 मिनट बाकी है। जैसे अभी सोच ले, अभी 2-4 साल तो बाकी है, ऐसे सोच ले सोचने वाले। तो बाबा ने कहा उनके 2-4 साल कभी पूरे नहीं होंगे, ठीक है, क्योंकि वो अलबेलापन आपको अंदर ही अंदर तोड़ देगा। बाप दादा ने एक हंसी की बात सुनाई थी, ब्राह्मण आत्माओं के दूर की नजर बड़ी तेज है। दूर की नजर समझिए, कमजोरी देखने की नजर, दूसरों की कमी देखने की, बड़ी जल्दी पता चल जाता है कि इसमें ये गलती है। अरे खुद में देख लो, तुम कौन सा साफ सुथरे हो। पास का चश्मा लगाओ, ठीक है, कौन सा चश्मा लगाना है? किसी चश्मा लगा रखा है? चश्मा कौन सा चश्मा लगाना भाई? हाँ, मतलब अपनी कमी देखने का चश्मा। दूर का चश्मा मतलब दूसरे की कमी देखने का, ठीक है। बाबा ने कहा इसीलिए दूसरों की कमी जल्दी दिखाई देती है और अपनी कमी देरी से दिखाई देती है। तो अब क्या करेंगे? दूसरों की कमी देखना है, कमी दिखाई देती है किसी की आशी, तो अपनी भी देखनी, ठीक है। अपनी देखने से जीवन में बहुत आगे जाओगे और आपको कोई नहीं रोक पाएगा। जो अपने पे काम करता है ना वो दुनिया में नाम करता है। दुनिया में नाम करना है ना, ये ऐसे ही रहना बस जैसे दुनिया में लोग कर रहे हैं। दुनिया में जो नाम करे ना वही मनुष्य है। खाया पिया सोया, बस 2-4 किताबें पढ़ ली, बस हो गया। जीवन में लक्ष्य निर्धारित करो। जिसके जीवन में लक्ष्य नहीं है वो जीवन व्यर्थ है, वो तो जानवर जैसा जीवन है। जैसे वो अपने खाते हैं घूमते हैं फिर सो जाते हैं, फिर खाते हैं घूमते फिर सो जाते हैं। तो अगर आप में से किसी का ऐसा जीवन है तो टाइम से पहले क्या कर लो, ठीक, लक्ष्य, जैसे आपको बताया था ना। फिर बाबा ने कहा तो रहम की भावना लवफुल भी हो, मर्सीफुल भी हो, प्यार वाली भी हो, दया वाली भी हो, ठीक है। इससे दिल से वैराग्य आएगा। जिस समय सुनते हो वह भट्टी होती है, भट्टी समझते हो ना, संगठित योग रूरिहान होती है। उस समय सब समझते हैं कि ऐसे ही करना है, मतलब एक माहौल ऐसा मिल जाता है आपको। जैसे शमशानी वैराग्य दुनिया में लोग आ जाते हैं, पर यहाँ थोड़ी शमशानी वैराग्य लाना है। यहाँ तो आपको हर चीज खुशी से करनी है, ज्ञान से करनी है। मजबूरी थोड़ी है आपको यहाँ जबरदस्ती बिठाया है क्या, ज्ञान से चलना है आगे। ये अल्पकाल का वैराग्य आता है दुनिया में, तो दिल का नहीं। जो बाप को अच्छा नहीं लगता उससे दिल से वैराग्य आना चाहिए। जैसे आपको ऐसा लगता है कि मेरे को ये अच्छा नहीं लगता तो मेरे बच्चे ऐसा ना करें, अब ये कहते हो ना। अब आपकी भी तो बहुत सारी बातें हैं जो भगवान को अच्छी नहीं लगती, तो आपको भी तो नहीं करना चाहिए फिर वैसा। देखो जो दोगे वही वापस आएगा। आप बाबा की बात मानते जाओ, आपके परिवार वाले आपकी बात मानेंगे। लिख के ले लो। छोटे छोटे बच्चों पे एक्सपेरिमेंट कराया था, मैंने बताया था ना।
छोटे छोटे बच्चों पे किसी पे जूते नहीं होते थे, किसी पे टाई नहीं होती थी तो टीचर मारती थी। और पापा मम्मी के पास इतने पैसे नहीं होते थे कि जो बच्चों को समय से पहले के टाइम में, मैंने बताया था ना आपको, एक सेंटर पे छोटे छोटे बच्चे आते थे तो उनसे पूछती थी आपको क्या चाहिए, तो यही सब बताते बच्चों को क्या। फिर मैंने कहा बाबा को कहो, तो वो बाबा को पापा कहते थे, बड़े पापा। और देखो फिर अगले दिन बड़ी भाग के आके बताते थे कि दीदी पापा तो अपने आप ले आइए। तो मैंने कहा आपने किससे शिकायत करी थी? बाबा से। तो बड़े पापा कौन है भाई? बाबा। तो आज से हर बात किससे कहनी है? बाबा से। जिससे जो वो है, आपको कंप्लेंट है, शिकायत है, तो भी शिकायत कर दो, क्योंकि वो पिताओं का भी पिता है, सुधार देगा सबको। ठीक है, कैसे भी करेगा, आपको सुखी कर देगा। ठीक है। बाबा ने कहा बच्चे देखो, अल्पकाल का वैराग्य नहीं होना चाहिए। जो बाप को अच्छा नहीं लगता उससे दिल से वैराग्य आना चाहिए। अपने आप को भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन बेहद की वैराग्य वृत्ति का हल चलाओ, रहम दिल बनो। कई बच्चे बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनाते हैं, कहते हैं जब कोई झूठ बोलता है तो बहुत गुस्सा आता है। झूठ पर गुस्सा आता है या कोई गलती करता है उस पर गुस्सा आता है। असली बात तो ये है, कौन सी? गलती। ठीक है। बाबा ने कहा कि बच्चे झूठ पर आता है तो वैसे नहीं आता, कहते हैं कि तो गुस्सा आता है, वैसे नहीं आता, बट इसने झूठ बोला ये तो ठीक है। उसको रॉन्ग समझते हो, और जो आप गुस्सा करते हो वो राइट है क्या? भाई सामने वाली आत्मा ने गलती की, आप तो उससे बड़ी गलती कर रहे हो, बार बार ये कह रहे हो। ठीक है, तो इसीलिए स्टॉप करें, दिमाग को शांत करें। उसका असर कैसा हो सकता है? उस समय अपनी गलती को नहीं देखते, लेकिन दूसरे की झूठ की छोटी सी बात को बड़ा कर देती हैं। तो ऐसे समय पर रहमदिल बनो। अपनी प्राप्त हुई बाप की शक्तियों द्वारा रहमदिल बनो, सहयोग दो। ठीक है, जिसने गलती करी, ठीक है, जैसे मैं आपको सिखाती हूँ, भाई घर में बच्चे हैं, कुछ ऐसी गलती कर दी, आपने तुरंत उसको डांट दिया, उसका रिएक्शन ये होगा कि वो बच्चा कभी भी आपसे अपने मन की बात नहीं बताएगा। गलती की है, समझाओ, बाद में समझाओ, क्योंकि उस समय डर का माहौल क्रिएट है बच्चे के मन में। तो ऐसा जीवन में बच्चे हमेशा उनकी फिर प्रोग्रेस नहीं हो पाती। जिस घर में डर का माहौल होता है ना, उस घर में कभी भी प्रोग्रेस नहीं हो सकती, चाहे वो बच्चों की हो या चाहे कोई और हो। बच्चों पर इस चीज का बहुत प्रभाव पड़ता है, बुद्धि जो है ना रुक जाती है बढ़ती बढ़ती। जिस घर में खुशी का माहौल होता है ना, ठीक है, हंसमुख माहौल होता है, पिता का बच्चों से संबंध अच्छा होता है, खुशी वाला होता है, डर वाला नहीं होता, वहां पे बच्चों की बुद्धि बहुत आगे बढ़ती है, बहुत कुछ कर लेते हैं वो जीवन में। माँ से तो फिर भी बच्चे जैसे जैसे एडजस्ट कर लेते हैं, लेकिन डर किसका रहता है ज्यादा? तो कई बार ये डर अच्छा भी होता है, पर बहुत बार ये डर बहुत बुरा होता है, बहुत बुरा होता है, जो बच्चों की बुद्धि को बढ़ने से रोक देता है। ठीक है, तो बाबा ने कहा ऐसा नहीं होना चाहिए, तो ध्यान रखना है। ऐसे समय पे रहम दिल बनो, अपनी प्राप्त हुई बाप की शक्तियों द्वारा रहम दिल बनो, सहयोग दो। लक्ष्य अच्छा रखते हैं, फिर उनको झूठ से बचा रहे हैं। लक्ष्य अच्छा है, उसके लिए मुबारक हो, लेकिन रिजल्ट क्या निकली, वह भी फेल, आप भी फेल, तो फेल वाले को क्या पास कराएगा? उसने भी गलती की, आपने भी गलती की, अब रिजल्ट क्या निकला ये बताओ। और आप दूसरे को क्या फिर पास कराओगे? आपने गुस्सा करके बात बराबर कर दी। तो कई फिर समझते हमारी जिम्मेदारी है बच्चों को सुधारना, डांटेंगे नहीं तो सुधरेंगे कैसे? ऐसा थोड़ी होता है, ऐसे नहीं होता। हम नहीं पले, हमारी मदर ने हमें वैसे तो कभी कुछ सजा नहीं दी, सिर्फ ये सजा देती थी, हमसे बोलती नहीं थी। जब गुस्सा होती थी ना तो बोलती नहीं थी, और वो जो सजा है वो ऐसी लगती थी कि इससे बुरी कोई सजा हो नहीं। अच्छा, वो थी बहुत स्ट्रांग, बोलना नहीं तो बोलना ही नहीं, जब तक क्या नहीं हो जाएगी ये गलती इनकी। और दूसरा, किचन में ताला, क्योंकि जब भूखा पेट होता है तो अपने आप जो है अकल आ जाती है। पहले के टाइम में बहुत स्ट्रांग रहे, आजकल तो माँ पीछे पीछे भागेगी बच्चे के खाना लेके, अरे तू खाना तो खा ले, ये खा ले। तो इसीलिए बच्चों की उन्नति रुक जाती है, वो बिगड़ जाते हैं, उनको अपनी गलती क्या नहीं होती, रियलाइज नहीं होती, उनको लगता है माँ है मान जाएगी। तो इसलिए ऐसे नहीं,
हाँ, ऐसे नहीं, जिम्मेदारी, ठीक है। बाबा ने कहा ऐसे नहीं कि हमारी जिम्मेदारी है तो अब क्या करें, ऐसा तो करना ही पड़ता है। बाबा ने कहा उसको अच्छा बनाना ये जिम्मेदारी, आगे बढ़ाना ये नहीं कि क्या है उसको और ही आपने क्या कर दिया, बिगाड़ दिया, कमजोर कर दिया। लेकिन जिम्मेदारी निभाने वाला पहले अपनी जिम्मेदारी उस समय निभा रहे हो या दूसरे की निभाते हो। जिस समय आपको अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए, खुद को सही रखना चाहिए, वो आप रखते नहीं। अंदर जा रही है बात? हाँ जी। अपने को देखो पहले कि मैं कहाँ गलत हूँ। किसी को समझाने से पहले उसको अच्छा बनाना है तो पहले खुद को भी तो करो। कई निम्न टीचर बनते हैं तो समझते छोटों के लिए हम जिम्मेदार हैं, इनको शिक्षा देनी है, सिखाना है। लेकिन सदैव ये सोचो कि यथार्थ नॉलेज सोर्स ऑफ इनकम होगी। अगर आपने शिक्षक की जिम्मेदारी से शिक्षा दी तो पहले ये देखो कि उस शिक्षा से दूसरे की कमाई जमा हुई। क्या समझ के शिक्षा देनी है? तो बाबा ने कहा पहले ये देख लो कि मैंने इसे शिक्षक समझ के अच्छी बात बताई, क्या इससे इसका कोई फायदा हुआ? ठीक है। बाबा ने कहा सोर्स ऑफ इनकम हुआ या सोर्स ऑफ गिरावट हुआ कि वो और ही गिर गई। भाई किसी भी आत्मा को जब वो कोई गलती करती है ना तो उसे ना प्यार की जरूरत होती है, ठीक है, क्योंकि अंदर से कमजोर होती है आत्मा। तो बाबा ने कहा ऐसी नहीं और गिरी जाए, दोबारा आए ना। इसीलिए बाप दादा सदा कहते हैं कि कोई भी कर्म करते हैं त्रिकालदर्शी बन के रहो। सिर्फ वर्तमान नहीं देखो कि इसने ये किया इसलिए किया, लेकिन उसका भविष्य परिणाम क्या होगा ये देखो, ठीक है। आपने डांट दिया अभी, चलो डांटा भी नहीं, आपने समझाया, ठीक है। आपका जो वे ऑफ टॉकिंग था वो कैसा था, एकदम स्ट्रिक्ट था। अब उस स्ट्रिक्टनेस का उस आत्मा के ऊपर क्या बुरा प्रभाव पड़ेगा इस बात का अंदाजा नहीं। आपने ये सोचा कि नहीं मेरे को इसको सुधारना है, मुझे इसे मजबूत बनाना है। आजकल के बच्चे ऐसे मजबूत नहीं बनते, उनको प्यार चाहिए, ठीक है। बाबा ने फिर आगे कहा तो बाप दादा क्या चाहते हैं समझा? बाबा ने कहा तीनों चीजों को क्या करना है, चेक करना है। फिर बाबा ने आगे कहा स्वोन्नति तो करेंगे लेकिन परिवर्तन क्या लाएंगे, चाहे महारथी हो चाहे नहीं हो। बाप दादा की एक ही शुभ आशा है, जितना चाहते हैं उतना भी हुआ नहीं है, रिजल्ट सुनाएंगे। बाप दादा अल्पकाल का वैराग्य नहीं चाहते, निजी वैराग्य आए। जो बाप को अच्छा नहीं लगता वह नहीं करना, नहीं सोचना, नहीं बोलना, इसको कहते हैं दिल का प्यार, ठीक है। जैसे कहते हैं ना मेरी माँ को मेरे पिता को ये पसंद नहीं है, तो बाबा ने कहा तुमने मेरी पसंद के बारे में सोचा, तुम ऐसे करते हो मुझे पसंद होगा? बाबा ने कहा भी मिक्स है, कभी दिल का प्यार कभी दिमाग का प्यार। माला का हर एक मणके के साथ समीप हो, स्नेही हो, प्रगति के लिए सहयोगी हो, इसीलिए माला रुकी हुई है। बाबा ने क्या कहा, देखो ध्यान से सुनो, बुद्धि बाहर तो नहीं जा रही। बाबा कह रहे बच्चे माला का एक एक दाना दिल से सहयोगी हो, प्रगति के लिए सहयोगी हो। अभी नहीं है, अभी क्या है, बाबा ने कभी इधर उधर हो रहे हैं, कभी दिल से कभी दिमाग से। इसीलिए माला रुकी हुई है, क्योंकि माला तैयार होना अर्थात युगल दाने के समान एक दो के समीप होना, ठीक है। होते ना दो दाने होते हैं, उनके समीप होते हैं। पहले 108 की माला तब हो तब दूसरी बने। बाप दादा बहुत बार माला तैयार करने के लिए बैठते हैं लेकिन अभी पूरी कोई नहीं है। बच्चे क्या करते रहते हैं, कभी कुछ कभी कुछ। मणके के समीप होता है, माला का दाना दाने के समीप होता है। बाबा ने कहा अभी समीप नहीं है, अर्थात बाप उसको पिरोता तभी है जब उस मणके को 3 सर्टिफिकेट हो। अब 3 सर्टिफिकेट कौन से? ध्यान से सुनेंगे। जो आप काम कर रहे हैं बाप पसंद है, बाबू को पसंद है, ब्राह्मण परिवार पसंद है और अपने यथार्थ पुरुषार्थ पसंद है, ये सर्टिफिकेट तीनों चेक करो तो मन का हाथ में ही। बाबा ने कहा तीनों बातें चेक करते हैं तो मन का हाथ में ही रह जाता है, माला में नहीं आता। तो इस साल कौन सा स्लोगन याद रखना है? त्रिमूर्ति बाप और विशेष तीनों संबंध द्वारा 3 सर्टिफिकेट लेना और औरों को भी दिलाने के सहयोगी बनना, माला का समीप मन का बनना। तो सुना स्वोन्नति क्या करनी है? जैसे ब्रह्मा बाप का फाउंडेशन नंबर 1 परिवर्तन में क्या रहा? बेहद का वैराग्य। तो जो बाप ने किया वह ब्रह्मा ने किया, इसीलिए विन करके 1 बन गए, ठीक है।
तो किसके नक्शे कदम पे चलेंगे भाई? बाप दादा। ठीक है, वेरी गुड। अच्छा, बाप दादा ये रिजल्ट देखेंगे, हर एक अपने को देखो, दूसरे को नहीं देखना। क्या देखना है? ठीक है, अपने को देखना है। कई समझते हैं सीजन का आज लास्ट डे है, लेकिन बाप दादा कहते हैं लास्ट नहीं है, माला बनने का फर्स्ट सीजन का दिन, फास्ट सीजन का दिन है। जल्दी से माला का दाना बनो। सभी को चांद से अभी माला के मन के पिरोए नहीं है, फिक्स नहीं हुए हैं। 3 सर्टिफिकेट लो और पिरो जाओ। 3 सर्टिफिकेट बता दी कौन से? बताओ, भूल गए इतनी जल्दी? वो सर्टिफिकेट नहीं, वो तो बाबा ने कहा रहम दिल के लिए। ब्राह्मण पसंद, ओ बाप पसंद, ब्राह्मण परिवार पसंद और यथार्थ पुरुषार्थ। मतलब आप उतना कर पा रहे हो मेहनत जितना आपको करनी चाहिए। ये भी तो आप खुद में भी तो सर्टिफिकेट हो। फिर बाबा ने आगे कहा 3 सर्टिफिकेट ले लो और पिरो जाओ। जितना प्रत्यक्ष सबूत देने वाले प्रत्यक्ष चेहरे और चलन में देखेंगे, उतना फिर नई रंगत से देखेंगे। बाबा ने कहा अगर आप भी वहीं के वहीं रहोगे तो रंगत भी वहीं की वहीं रहेगी। कुछ तो चेंज आपको करना पड़ेगा अपने में। ठीक है, प्रत्यक्ष सामने दिखे तो वो सामने दिखना चाहिए। इसीलिए अपने में नवीनता लाओ, परिवार में भी तीव्र पुरुषार्थ की लहर लाओ। फिर आगे चलकर कितने वंडरफुल नजारे देखते हैं। जो अब तक हुआ वह बीता, अभी हर कर्म में नया उमंग उत्साह हो। इन पंखों से उड़ते चलो और उड़ाते चलो, उमंगों के पंख। ये गीत चला देना भाई भोग के बाद। ठीक है, ठीक है। तो उमंग है, जिसके जीवन में उमंग नहीं है वो तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। फिर हर हाल में अपना उमंग रखना। बाकी जिन्होंने जो भी सेवा में सहयोग दिया, अर्थात अपना भाग्य जमा किया, वो अच्छा किया। चाहे देश चाहे विदेश, चारों ओर के सेवाधारियों ने सेवा की। इसीलिए सेवाधारियों को बाप दादा यही कहते हैं, सेवाधारी अर्थात गोल्डन चांस का भाग्य लेने वाले। अब इस भाग्य को जहां भी जाओ वहां बढ़ाते रहना, कम नहीं होना चाहिए। थोड़े समय का चांस सदा के लिए गोल्डन चांस दिलाता है। सेवाधारी भी जो चले गए हैं अथवा जो आ रहे हैं, सभी को मुबारक हो। ठीक है, तो आज बाबा ने हम बच्चों को क्या शिक्षा दी? हाँ जी, ठीक है, रहम दिल बनना है और रहम दिल के लिए 3 बातों पे काम करना है और 3 सर्टिफिकेट माला में पिरोने के लिए। ठीक है, बेहद के वैराग्य वृत्ति। अच्छा, सर्व रहमदिल श्रेष्ठ आत्माओं को सदा स्वयं को स्वोन्नति की उड़ती कला में ले जाने वाले तीव्र पुरुषार्थी आत्माओं को सदा हर समय एक बाप को साथ अनुभव करने वाले अनुभवी आत्माओं को सदा बाप के दिल की आशाओं को पूर्ण करने वाले कुल दीपक आत्माओं को सदा अपने को माला के समीप मनके बनाने वाले विजयी आत्माओं को बेहद की वैराग्य वृत्ति से हर समय बाप को फॉलो कर बाप समान बनने वाले अति स्नेही राइट हैंड बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। रूहानी हम बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते नमस्ते बाबा, नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। वरदान दिया बाबा ने, प्राप्तियों को इमर्ज कर सदा खुशी की अनुभूति करने वाले सहज योगी भव। भगवान ने क्या कराई है आपको? बहुत प्राप्तियां कराई है। सहज योग का आधार है स्नेह और स्नेह का आधार है संबंध। कितनी सुंदर बात है। बाबा से प्यार और उस प्यार की वजह से संबंध। कैसा संबंध? जिससे जैसा प्यार होता है वैसे ही संबंध होता है। किसी से कम प्यार है तो फिर संबंध वो वैसे ही है। तो संबंध से याद करना सहज होता है। तो बाबा से हमारा क्या संबंध है? पिता का संबंध है ना। संबंध से सब कुछ प्राप्त होता है। जहां से प्राप्ति होती है वहां बुद्धि सहज चली जाती है। इसीलिए बाबा ने जो शक्तियों का, ज्ञान का, गुणों का, सुख शांति आनंद प्रेम का खजाना दिया है, जिससे भिन्न भिन्न प्राप्तियां हुई हैं, उन प्राप्तियों को बुद्धि में इमर्ज करो तो खुशी की अनुभूति होगी और सहज योगी बन जाएगी। ठीक है, तो बाबा से संबंध देख लो कैसा है, या मतलब का संबंध है ये भी देख लो। स्लोगन है, जो सर्व प्रश्नों से पार है वही प्रसन्न चित्त है। क्यों, क्या, कैसे। ठीक है, बहुत रहता है ना, ये ऐसे क्यों, वैसे क्यों। तो ये क्या है? प्रश्न है। इन प्रश्नों से क्या होना है?
पार हो जाना है, तभी खुश रह पाएंगे। अच्छा, ओम शांति।